नमस्कार, स्वागत है आपका हर खबर में और मैं हूं आपके साथ दुर्गेश पांडे। बात करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर की। निकाय चुनाव के लिए वोटिंग जारी है। मतदान के आखिरी 2 घंटे बाकी हैं। 3 बजे तक 55.6% मतदान हुआ है। अभी तक 10 लाख से ज्यादा लोगों ने वोटिंग की है और यमुनानगर में सबसे ज्यादा 68.8% वोट पड़े हैं। निकाय चुनाव के लिए वोटिंग जारी है। मतदान के आखिरी 2 घंटे बाकी हैं। वहीं 3 बजे तक 55.6% मतदान हुआ। अभी तक 10 लाख से ज्यादा लोगों ने अपने वोट डाल दिए हैं। वहीं यमुनानगर में सबसे ज्यादा वोटिंग की खबर आ रही है। निकाय चुनाव को लेकर लगातार हम आप तक अपडेट्स पहुंचा रहे हैं, जिसमें 3 बजे तक की वोटिंग के आपका अपडेट हम आपको दे रहे हैं, जिसमें 3 बजे तक 55.6% वोटिंग हो चुकी है और 10 लाख से ज्यादा लोग अपने मताधिकार का इस्तेमाल कर चुके हैं। मतदान के आखिरी 2 घंटे बाकी हैं और लोगों का काफी उत्साह दिखाई दे रहा है वोटिंग को लेकर। 3 बजे तक 55.6% लोगों ने वोटिंग कर दी है। मतदान के आखिरी 2 घंटे बाकी हैं और अभी तक 10 लाख से ज्यादा लोगों ने मतदान कर दिया है। तस्वीरें हम आपको अपनी टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं, जिसमें आप देख सकते हैं पलवल, करनाल, फतेहाबाद, भिवानी, होडल और बरवाला की नगर निकाय चुनाव से जुड़ी ये तस्वीरें हैं, जहां पर वोट पड़ रहे हैं इन शहरों में। पलवल में करनाल, फतेहाबाद, भिवानी, होडल और बरवाला की ये तस्वीरें हैं, जहां पर आज वोटिंग हो रही है। मतदाताओं में काफी जोश दिखाई दे रहा है वोटिंग को लेकर। बुजुर्ग हो, बच्चे हो, माफ कीजिएगा बच्चे नहीं, युवा हो, दिव्यांग हो, सभी में जोश दिखाई दे रहा है। ये जो भी लोग मतदान करने के इच्छुक हैं, पूरे जोशो खरोश के साथ बूथ पर पहुंच रहे हैं और अपने मताधिकार का इस्तेमाल कर रहे हैं। 4 तस्वीरें आप अपनी टीवी स्क्रीन पर देख सकते हैं। बरवाला की तस्वीर है, शाहबाद की है, रतिया की है और रानिया की। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि किस तरीके के सुरक्षा इंतजाम है मत केंद्रों पर। वहीं महिलाएं भी काफी तादाद में घरों से बाहर निकलकर वोट देने पहुंची हैं। बरवाला में आप देख पाएंगे कि किस तरीके से दिव्यांग जन भी मतदान के लिए पहुंचे। वहीं बुजुर्ग भी काफी जोश के साथ मतदान में हिस्सा ले रहे हैं। तो बरवाला, शाहबाद, रतिया और रानिया की 4 तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। वहीं नरवाना, महेंद्रगढ़, झज्जर, बहादुरगढ़, सोहना और पुन्हाना की भी तस्वीरें आप अपनी टीवी स्क्रीन पर देख पाएंगे। किस तरीके से लोगों में मतदान को लेकर जोश है, कितना उत्साह है, ये इन तस्वीरों से आप साफ देख पाएंगे कि लोग अपने घरों से निकल रहे हैं और पूरे जोश के साथ मतदान करने के लिए मत केंद्रों तक पहुंच रहे हैं। सोहना में लंबी लंबी कतारें आपको दिखाई पड़ेंगी तस्वीरों में। महिलाओं की लंबी कतारें लगी हैं। इससे आप साफ जाहिर होता है कि महिला मतदाता इन निकाय चुनाव को लेकर कितना उत्साहित है। सभी तस्वीरों में आप महिलाएं हो, बुजुर्ग हो, युवा हो, सबको मतदान में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेते हुए देख पाएंगे। नरवाना, महेंद्रगढ़, झज्जर, बहादुरगढ़, सोहना और पुन्हाना की तस्वीरें हम आप तक पहुंचा रहे हैं, जिसमें युवा हो, बुजुर्ग हो, महिलाएं हो, दिव्यांग जन हो, सभी लोग बढ़ चढ़कर मतदान में हिस्सा ले रहे हैं। अपनी टीवी स्क्रीन पर इन तस्वीरों में आप साफ देख सकते हैं कि किस तरीके से नरवाना की तस्वीर में आप देख सकते हैं किस तरीके से दिव्यांग जन वोटिंग में हिस्सा लेने पहुंचे हैं। महेंद्रगढ़ की तस्वीरें आप देख पाएंगे,
झज्जर की तस्वीर आप देख सकते हैं, बहादुरगढ़ की तस्वीर है, सोहना की तस्वीर है, पुन्हाना की तस्वीर है। प्रदेश में कुल 46 शहरों में हो रहे हैं नगर निकाय के ये चुनाव, जिसमें 18 नगर परिषद हैं और 28 नगर पालिकाएं हैं। 18 नगर परिषद में चुनाव हो रहे हैं, 28 नगर पालिकाओं के लिए वोटिंग हो रही है। कुल मतदाता हैं 18,30,208। 22 जून को नतीजे आएंगे। मतदाताओं का फैसला 22 जून को आएगा और आज प्रत्याशियों की किस्मत कैद हो रही है। फतेहाबाद, टोहाना, हांसी, सोहना, नरवाना, जींद, पलवल, होडल नगर परिषदों में आज चुनाव हो रहे हैं। गोहाना, मंडी, डबवाली, प्रदेश के कुल 18 नगर परिषदों में आज वोटिंग हो रही है। वहीं नगर पालिकाओं की बात करें तो नारायणगढ़, रतिया, भूना, बरवाला, सफीदो, उचाना, घड़ौंदा, तरावड़ी, इन नगर पालिकाओं में वोट पड़ रहे हैं। वहीं निसिंग, असंध, चिका, राजौंद, महेंद्रगढ़, नांगल चौधरी, फिरोजपुर, झिरका, पुन्हाना नगर पालिकाओं के लिए आज वोटिंग हो रही है। वहीं इस्माइलाबाद, शाहबाद, पिहोवा, लाडवा, समालखा, महम, बावल, गन्नौर, ये जो प्रदेश की नगर पालिकाएं हैं, आज यहां पे मतदान हो रहा है। कुंडली, एलनाबाद, रानिया, सढौरा, इन सभी नगर पालिकाओं में आज मतदाता अपने मताधिकारों का इस्तेमाल कर रहे हैं और अपने वार्डों के लिए पार्षद और नगर परिषदों और नगर पालिकाओं के लिए अध्यक्ष का चुनाव कर रहे हैं। नगर पालिका के लिए अध्यक्ष का चुनाव हो रहा है, वहीं नगर परिषद के लिए चेयरमैन का चुनाव हो रहा है। नगर निकाय चुनाव से जुड़ी जो तमाम तस्वीरें हैं वो हम आपको दिखा रहे हैं। आप अपनी टीवी स्क्रीन पर देख सकते हैं किस तरीके से महिलाएं मतदान करने के लिए बूथों पर पहुंच रही हैं और कितना जोश दिखाई दे रहा है। आप लंबी लंबी लाइनें देख सकते हैं मतदान केंद्रों पर। तो निकाय चुनाव को लेकर ही फरीदाबाद से संजय गुप्ता हमारे संवाददाता जुड़ चुके हैं। जी संजय, क्या कुछ अपडेट्स हैं आपके पास? जी बिल्कुल, देखिए मैं खड़ा हूँ होटल के वार्ड नंबर वार्ड नंबर 13 है, बूथ नंबर 26 है। मैं यहाँ पर खड़ा हुआ हूँ। यहाँ पर मैं दिखाना चाहूंगा कि अभी शाम के 4:15 बज चुके हैं और यहाँ पे संजय की आवाज नहीं मिल पा रही है तकनीकी दिक्कतों की वजह से। संजय आपके पास फिर से लौटेंगे तो आप तस्वीरें साफ तौर पर देख पा रहे हैं किस तरीके से वोट डाले जा रहे हैं। महिलाएं वोटिंग में बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रही हैं, युवा हिस्सा ले रहे हैं। तो आज प्रदेश के 18 नगर परिषद और 28 नगर पालिकाओं के लिए वोटिंग हो रही है। मतदाता वार्डों के लिए पार्षदों और नगर परिषद के लिए चेयरमैन और नगर पालिकाओं के लिए अध्यक्ष का चयन कर रहे हैं। 22 जून को इन उम्मीदवारों के भाग्य का फैसला होगा, किसके सर पे ताज होगा और किसको हार मिलेगी। ये नतीजे 22 जून को आएंगे। आज मतदाता अपना फैसला ईवीएम के जरिए दर्ज करा रहे हैं और 22 जून को उम्मीदवारों की किस्मत का फैसला होगा। तस्वीरों में आप साफ देख पाएंगे कि किस तरीके से महिलाओं की लाइनें बूथों पे दिखाई दे रही हैं। मतदान केंद्रों पर महिलाएं लंबी लंबी कतारों में खड़ी हैं वोट देने के लिए। वहीं युवा दिव्यांगजन भी लगातार तो संजय गुप्ता हमसे जुड़ चुके हैं फिर से। जी संजय, क्या कुछ अहम अपडेट्स हैं?
संजय, आपको आवाज मिल रही है? अब दोबारा मिला के देख लो एक बार। तो निकाय चुनाव से जुड़े अपडेट से लेकर अनूप कुंडू हमारे संवाददाता हमसे जुड़ चुके हैं। जी अनूप, क्या कुछ अहम अपडेट्स हैं आपके पास? देखिए दुर्गेश, जिस प्रकार से हिसार में बरवाला में नगर पालिका के लिए चुनाव चला हुआ है और हांसी की अगर हम बात करें तो नगर परिषद के लिए यहाँ पर चुनाव चला हुआ है। सुबह 7 बजे वोटिंग शुरू हो गई थी और शाम 6 बजे तक वोटिंग चलेगी। बड़ा उत्साह आज यहाँ पर देखने को मिला है और अगर मैं 4 बजे तक की अपडेट देना चाहूं तो 70% से ज्यादा मतदान यहाँ पर हो चुका है, जो अपने आप में एक रिकॉर्ड तोड़ मतदान है। और अभी भी आप इसे तस्वीरों में देख रहे होंगे कि किस प्रकार से लंबी लंबी लाइन अभी भी लगी हुई है। जिस प्रकार से पहले 12 बजे 1-2 बजे तक लाइनें लगी होती थी, ऐसी अब 2 घंटे जो बाकी बचे हैं उसके बावजूद भी मतदाताओं में भारी उत्साह है। इसके साथ साथ मैं जानकारी देना चाहूंगा कि हमारे बिल्कुल बाजू में हैं जो BLO बैठे हैं, जिनकी यहाँ पर ड्यूटी लगाई गई है और व्हील चेयर वगैरह की जो पूरी व्यवस्था एक पोलिंग बूथ पर होनी चाहिए वो यहाँ पर की हुई है। अगर कोई भी विकलांग मतदाता यहाँ आता है और उसको चलने फिरने में दिक्कत होती है तो यहाँ से BLO अपनी ड्यूटी करते हुए उनको पोलिंग स्टेशन तक लेकर के जाते हैं और उनका मतदान करवाते हैं। इसी प्रकार में सामने जो गेट है वो दिखाना चाहूंगा कि ठीक 6 बजे ये गेट बंद हो जाएगा, जो मेन गेट है, और इसके बाद जो भी मतदाता जितने अंदर होंगे उन सब का मतदान करवाया जाएगा, वो चाहे कितने भी हो। इसकी एक प्रक्रिया रहती है कि जब 6 बजने के बाद ये गेट बंद हो जाएगा तो एक लाइन होती है, लाइन में जो सबसे पीछे का जो मतदाता है उसको एक पर्ची दे दी जाती है, उसका एक नंबर लगा दिया जाता है और ऐसे करते करते लास्ट तक सभी को वो पर्चियां दे दी जाती है और सभी का मतदान करवाया जाता है। वो चाहे समय 6 के बजाय 7 बज जाए 8 बज जाए, तो 6 बजे तक जो लोग भी गेट के अंदर एंट्री कर जाएंगे, जो मतदाता पहुंच जाएंगे, उन तमाम लोगों का मतदान यहाँ पर कराया जाएगा। बरवाला में बड़ा भारी उत्साह आज है। यहाँ पर 11 उम्मीदवार कुल चेयरमैन के लिए खड़े हैं और देखना है कि आज शाम को मतदान के बाद किसकी भाग्य का फैसला जो 22 तारीख को होगा, कौन बरवाला का चेयरमैन बनेगा। इसी प्रकार हांसी की लगातार हमने अपडेट दी है। हांसी में भी इसी प्रकार से पूरा का पूरा जो चुनाव है वो शांतिपूर्ण तरीके से चल रहा है। जी अनूप, पार्षद पद के लिए कितने उम्मीदवार हैं हांसी की अगर बात की जाए और बरवाला की बात की जाए तो? देखिए दुर्गेश, अगर मैं हांसी की बात करूं तो हांसी में 7 चेयरमैन पद के प्रत्याशी हैं, जबकि बरवाला नगर पालिका में 11 प्रत्याशी अपना भाग्य आजमा रहे हैं। इन 11 प्रत्याशियों में एक गठबंधन का उम्मीदवार है, जेजेपी बीजेपी गठबंधन का उम्मीदवार है, इनेलो पार्टी का उम्मीदवार यहां से अपना भाग्य आजमा रहा है और आम आदमी पार्टी भी सिंबल पर चुनाव लड़ रही है। इसके अलावा जो 8 उम्मीदवार है वो निर्दलीय उम्मीदवार के तौर पर यहाँ पर अपना चुनाव लड़ रहे हैं। आज जिस प्रकार से मतदान चल रहा है और जो पीछे से लगातार हमने कवरेज ग्राउंड जीरो पर जाकर की, तो देखने में ये भी आ रहा है कि बरवाला का जो है कहीं न कहीं तिकोना मुकाबला सामने नजर आ रहा है। वो पार्टी सिंबल के साथ साथ 2 निर्दलियों के बीच में इस प्रकार का मुकाबला देखने को मिल रहा है। आज जिस प्रकार से मतदाताओं में भारी उत्साह था, उस हिसाब से जो पोलिंग की एवरेज है वो 70% से ऊपर जा चुकी है और अभी तक भी लंबी लंबी लाइनें आप पीछे तस्वीरों में जरूर देख पा रहे हैं। और अगर इसी प्रकार से मतदान हुआ तो 80 से 85% मतदान होने की उम्मीद बरवाला और हांसी में जताई जा रही है। दुर्गेश, अनूप, मैं ये जानना चाहूंगा आपसे कि टोटल कितने पार्षद पद के उम्मीदवार होंगे हांसी में और बरवाला दोनों जगहों पे मिला के, या दोनों जगहों के अलग अलग आंकड़े बताएंगे आप? देखिए, अगर पार्षदों की बात करूं तो मैं यहाँ 19 वार्ड है और 19 वार्ड में एक वार्ड से 3 से 4 प्रत्याशी पार्षद का चुनाव लड़ रहे हैं। इसी प्रकार हांसी में है और टोटल मतदाताओं की बात करूं तो 32,000 के करीब बरवाला में मतदाता है और 61,000 से ज्यादा हांसी में मतदाता आज अपना मतदान कर रहे हैं। दोनों ही जगह बड़ा शांतिपूर्ण मतदान चला हुआ है। पुलिस प्रशासन अनूप, आपको रोकना चाहूंगा, बंद किए गए हैं। अनूप, आपको रोकना चाहूंगा। संजय गुप्ता हमारे साथ जुड़ चुके हैं फरीदाबाद से। जी संजय, क्या कुछ अहम अपडेट्स हैं आपके पास निकाय चुनाव को लेकर?
जी बिल्कुल, मैं खड़ा हूं अभी होडल विधानसभा में, जहां पर चेयरमैन पद के जो प्रत्याशी हैं, यहां पर 11 प्रत्याशी इस बार किस्मत आजमा रहे हैं। अभी हम वार्ड नंबर 13 के बूथ नंबर 26 पे हैं। यहां पर 26 और 27 दो बूथ बने हुए हैं। अगर हम यहाँ के मतदाताओं की बात करें तो मतदाताओं की संख्या लगभग 50,000 है। और यहाँ पर जो प्रमुख मुद्दे हैं, यहाँ पे सड़क, सीवर, पानी की, जल भराव की सबसे जो सब बड़ी समस्या है, उसको लेकर यहाँ के जो शहरवासी हैं इस बार मतदान करने वाले हैं। अगर हम बात करें यहाँ के पार्टियों के प्रत्याशियों की, तो भाजपा का जो प्रत्याशी है यहाँ पर लखनलाल चुनाव लड़ रहे हैं। इसके अलावा जो यहाँ पे निर्दलीय हैं वो पूरी तरह यहाँ पर मैदान में डटे हुए हैं और लगभग इस मजबूत स्थिति में। हमारे साथ कुछ साथी मौजूद हैं, उनसे जानते हैं कि किन मुद्दों को लेकर ये चुनाव लड़ रहे, वोट कर रहे हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम लखन खंडेलवाल है जी। लखन जी, किन मुद्दों को लेकर इस बार वोट कर रहे हैं? देखो, समस्याएं तो होडल में बहुत है, लेकिन जो सबसे बड़ी समस्या है, एक तो पानी की निकासी की समस्या है। पानी बहुत भर जाता है और पानी का कहीं निकाल नहीं है। छोटी छोटी नालियां हैं, नालियों में पन्नी भर जाती है, पानी का कोई निकाल नहीं है। दूसरे हम देख रहे हैं कि 30 साल से जो भी सांसद, विधायक, चेयरमैन जो भी आते हैं, बाजार में कोई भी बाथरूम का व्यवस्था नहीं है। हमारी माताएं बहनें आती हैं। तो देखिए दुर्गेश, कुछ इस तरीके की समस्याओं को लेकर वोटिंग जारी है और अभी आप देख सकते हैं कि मतदान के लिए अंदर महिलाएं भी खड़ी हुई हैं। मैं कैमरे की नजर से दिखाऊंगा, महिलाएं भी खड़े हुए हैं, पुरुष भी खड़े हुए हैं। जैसे कि हमारे साथी बता रहे थे कि दिव्यांगों में भी उत्साह है। तो यहाँ पर एक सबसे बड़ी बात और बताना चाहूंगा कि जो होडल का इलाका है ये बड़ा संवेदनशील एरिया है। यहाँ पर टोटल 46 बूथ है। 46 बूथों में से जो 10 बूथ है वो संवेदनशील है। इसके अलावा जो 26 बूथ है, 36 बूथ है वो अति संवेदनशील है। तो यहाँ की स्थिति आप समझ सकते हैं। इसके अलावा हरियाणा की होडल जो ये चेयरमैनी का जो चुनाव हो रहा है, ये सबसे ज्यादा हॉट सीट मानी जा रही है, क्योंकि प्रदेश अध्यक्ष जो कांग्रेस के हैं वो होडल से है। उनको घर में ही घेरने की वो लगातार भारतीय जनता पार्टी के नेताओं पर आरोप लगाते हैं कि उन्हें घर में घेरने की तैयारी चल रही है। तो संजय, ये जानना चाहूंगा कि टोटल कितने उम्मीदवार हैं चेयरमैन पद के? यहाँ पर 11 उम्मीदवार, कुछ डमी कैंडिडेट भी हैं, लेकिन यहाँ पे जो सीरियस कैंडिडेट हैं वो 5 कैंडिडेट यहाँ पर चुनाव लड़ रहे हैं, जिसमें से 3 निर्दलीय हैं, एक भाजपा और जजपा का गठबंधन का है, एक आम आदमी पार्टी से। जबकि कांग्रेस भूषण सरपंच बेड़ा है उनको सपोर्ट कर रही है, चौधरी रहमान उनको खुले रूप से सपोर्ट कर रहे हैं। और जो मुकाबला है मुख्यतः वो 3 प्रत्याशियों में देखा जा रहा है। यहाँ पर जो मेरा अनुमान है, मैं लगभग 20 दिनों से इस विधानसभा और इस एरिया में घूम रहा हूं, मैं इसी शहर का रहने वाला हूं, तो मैं बता सकता हूं कि भाजपा कहीं ना कहीं पिछड़ती हुई नजर आ रही है। जी संजय, टोटल पार्षद पद के उम्मीदवार कितने होंगे? पार्षदों को लेकर क्या कुछ रुझान है मतदाताओं में? पार्षद पद के कितने उम्मीदवार होंगे? की बात करें, जनता से जान लेते हैं। कुछ साथी हमारे साथ मौजूद है, वो कह रहे थे कि जनता से भी जान ले, आपसे ही जान लेते हैं। भाजपा के शासन में कितना विकास हुआ? विकास हुआ जी, सती सरोवर बना। सती सरोवर में घोटाले की गूंज रही है, आपके पर्चे चिपके हुए हैं। घोटाले का आरोप बेबुनियाद है। ये अपना बचाव कर रहे हैं, जबकि शहर में जगदीश नायर जो विधायक है उनके पर्चे चिपके हुए हैं भ्रष्टाचार के लिए। चलिए, आप जो पूछ रहे थे सर, एक बार जी। मैं ये कह रहा था कि पार्षद पद के कितने उम्मीदवार हैं? पार्षद पद के यहाँ पर 21 वार्ड हैं। हर वार्ड से लगभग, जो सीरियस अगर उम्मीदवारों की बात करें तो 3 से 4 उम्मीदवार चुनावी मैदान में हैं। लेकिन कुछ जो कैंडिडेट है वो डमी कैंडिडेट होते हैं, जो कि केवल एजेंट बनाने तक सीमित होते हैं। पार्षदों को लेकर लोग किस मुद्दे पर वोट करना चाहते हैं? चूंकि आपने ये बताया कि अध्यक्ष पद को लेकर लोग ये सोच रहे हैं, पार्षदों को लेकर क्या कुछ लोगों का रुझान है? तो वार्डों की जो समस्याएं हैं, ये एक मतलब माइक्रो लेवल पर देखा जाए ना संजय, तो वार्डों की बातें लोग नहीं करते हैं। मैं इन्हीं साथी से पूछूंगा कि शहर में सब कुछ सही है या कितनी समस्याएं हैं शहर में आपकी? समस्याएं तो काफी हैं। पानी निकासी, आप किस तरीके का मतलब सुधार चाहते हैं? अगली जो सरकार जो भी चेयरमैन बन के आए, उससे क्या चाहते हैं? सबसे मेन समस्या पानी निकासी की है शहर में। दूसरी, शहर में इतने बार ये लोग मेंबर बन लिए, पार्षद बन लिए, जो भी चेयरमैन का इलेक्शन लड़ रहे हैं, लेकिन किसी पे बाजार में आज तक संजय, आप जिस वार्ड में हैं, उस वार्ड की स्थिति बताएंगे क्या? कुछ ऐसे एक बार बने। जी बिल्कुल, इस वार्ड की अगर मैं स्थिति बताऊं, वहां पर ये जो समस्याएं हैं वो वहां की समस्याएं बताइए, जिस वार्ड में आप खड़े हैं। जी बिल्कुल, ये पूरे शहर की समस्या है। लेकिन जिस रोड पे मैं खड़ा हूं, मैं अपने साथी से कहूंगा इस रोड को दिखाया है। ये रोड इस शहर की लाइफलाइन माना जाता है। लगभग 20 से 25 हजार की जो आबादी है इस रोड की वजह से फायदा उठाती है, नुकसान उठाती है। अभी 2 दिन पहले यहाँ बारिश हुई थी। जब यहाँ बारिश हुई थी तो यहाँ जलभराव की जो अगर बात की जाए तो घुटनों से ऊपर यहाँ पे पानी भर जाता है।
जिसकी वजह से लोग यहाँ से निकलते नहीं है। अगर किसी कारणवश उनको जाना पड़ता है तो यहाँ गटर के ढक्कन खुले हुए हैं, सीवर जो है वो खुले हुए हैं, उनमें पशु गिर जाते हैं, बच्चे गिर जाते हैं, महिलाएं गिर जाती हैं, और यहाँ से अगर कोई गाड़ी निकल के जाती है तो गाड़ी बंद हो जाती है। तो इस तरीके का यहाँ पर विकास हुआ है। जी संजय, आपको रोकना चाहूंगा, अनूप भी हिसार से जुड़े हुए हैं हमारे साथ। अनूप, अभी आप बता रहे थे कि काफी जोशो खरोश में मतदान हो रहा है, वहां पे काफी तादाद में लोग मत केंद्रों पे आ रहे हैं, तो वहां के स्थानीय मुद्दे कुछ बताइए। अनूप, आवाज आ रही है आपको मेरी? देखिए, अगर मैं बरवाला के स्थानीय मुद्दों की बात करूं तो यहाँ पर बहुत सारी समस्याओं का अंबार लगा हुआ है। सबसे जो बड़ा मुद्दा बरवाला का है वो है पानी निकासी का, क्योंकि यहाँ पर बार बार जो उठने के कारण जो वोटर मत केंद्रों पे आ रहे हैं तो वो उनसे कुछ बातचीत कर सकते हैं आप क्या? वोटर जो लोग पोलिंग बूथ पे आ रहे हैं उनसे बातचीत हो सकती है क्या आपकी? देखिए, यहाँ पर बिल्कुल कुछ लोग, मैं कोशिश करूंगा उनसे भी बातचीत करने की, जो यहाँ पर मतदान करके आ रहे हैं। हम उन लोगों से भी बात करने की कोशिश करेंगे और किस प्रकार के मुद्दे आज उनके रहे हैं, किन मुद्दों को लेकर उन्होंने मतदान किया है। आपने मतदान किया है अभी? अच्छा, क्या मुद्दे क्या है आपके शहर के? शहर के सर विकास होना चाहिए। क्या क्या समस्याएं क्या है आज के दिन? समस्या सर पानी की, पीने के पानी की भी है, पीने की, सीवरेज वाला, सीवरेज की भी है, और स्ट्रीट लाइट वगैरह, गली लाइट है सर थोड़ी बहुत है, ज्यादा नहीं। तमाम समस्याएं ही है। देखिए दुर्गेश, जो यहाँ पर मतदाता आए हुए हैं उनका कहना है कि जिस प्रकार से हमने ग्राउंड जीरो भी किया था, तो यहाँ पर सबसे बड़ी पानी निकासी की है, पेयजल की व्यवस्था है, सीवरेज, तमाम इस प्रकार के जो मुद्दे हैं उनको लेकर के ही मतदाता यहाँ पर मतदान कर रहे हैं, क्योंकि पहले की जो छोटी सरकार रही है उससे भी लोग ज्यादा संतुष्ट नहीं है। आपका जी अनूप और संजय, दोनों आप लोगों का धन्यवाद। काफी कुछ अहम जानकारियां आपने हमारे दर्शकों को दी, दोनों लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। और तो आज निकाय चुनाव हो रहे हैं, नगर निकाय के चुनाव हो रहे हैं, जिसमें 18 नगर परिषद और 28 नगर पालिकाओं के लिए हरियाणा में वोट पड़ रहा है, और जिसमें 3 बजे तक 55.6% वोटिंग हो चुकी है। और वहीं हमारे संवाददाता ने यह बताया कि बरवाला में जहां पर नगर पालिका के लिए वोट डाले जा रहे हैं वहां पर 70% से ज्यादा वोटिंग अब तक हो चुकी है, और अभी 2 घंटे का मतदान बाकी है। बात करेंगे इस वक्त आ रही बड़ी खबर की, जो सिरसा से आ रही है। सिरसा के रानिया में वोटिंग को लेकर गड़बड़ी सामने आई है। रानिया के बूथ नंबर 12 पे फर्जी वोट डालने को लेकर कहासुनी हुई है। पुलिस के बड़े अधिकारी मौके पर पहुंचे हैं, स्थिति पर काबू पा लिया गया है। तो सिरसा के रानिया से यह बड़ी खबर है, जहां पर वार्ड नंबर 12 के बूथ पर फर्जी वोट डालने को लेकर कहासुनी हुई। इस वक्त की बड़ी खबर हम आप तक पहुंचा रहे हैं। इस वक्त की बड़ी खबर हम आप तक सिरसा से पहुंचा रहे हैं, जहां पे रानिया में वार्ड नंबर 12 में बूथ पर फर्जी वोट डालने को लेकर कहासुनी हुई है। तस्वीरें आप देख सकते हैं अपनी टीवी स्क्रीन पर, हंगामे की तस्वीर आप अपनी टीवी स्क्रीन पर देख सकते हैं। ये रानिया के वार्ड नंबर 12 के बूथ की यह घटना है, वहीं की यह तस्वीर है। फर्जी वोटिंग को लेकर कहासुनी हुई है, हंगामा हुआ है। जिसके बाद पुलिस ने मौके पर पहुंचकर हालात पे काबू पाया। तो प्रदेश में आज नगर परिषद और नगर पालिका के लिए वोट डाले जा रहे हैं। 18 नगर परिषद और 28 नगर पालिकाओं के लिए आज वोटिंग हो रही है, जिसमें मतदाता अपने वोट का इस्तेमाल कर रहे हैं। पोलिंग बूथों पे लोग पहुंच रहे हैं। वहीं यह तस्वीर सिरसा के रानिया की है, जहां पर वार्ड नंबर 12 में एक बूथ पर फर्जी मतदान को लेकर हंगामा हुआ, कहासुनी हुई। आप तस्वीरों में साफ देख सकते हैं किस तरीके से लोग नाराज हैं और अग्रेसिव हैं एक दूसरे पे।
तो बात करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर की जो बहादुरगढ़ से आ रही है। बहादुरगढ़ में भी फर्जी वोटिंग का मामला सामने आया है, जहां पर वार्ड नंबर 29 के बूथ पर फर्जी वोटर पाए गए हैं। दूसरे के जगह पर ये लोग वोट करने पहुंचे थे। सेक्टर 6 की पुलिस ने फर्जी वोटरों को पकड़ा है। बहादुरगढ़ से बड़ी खबर, वार्ड नंबर 29 के बूथ पर फर्जी वोटर पकड़े गए हैं। 3 फर्जी वोटर पकड़े गए हैं। सेक्टर 6 की पुलिस ने इन फर्जी वोटरों को पकड़ा है। इस वक्त की बड़ी खबर हम बहादुरगढ़ से आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां पे वार्ड नंबर 29 पे फर्जी वोटिंग के लिए पहुंचे वोटर पकड़े गए हैं। 3 फर्जी वोटरों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। बहादुरगढ़ से इस वक्त की बड़ी खबर हम आप तक पहुंचा रहे हैं। दूसरे की जगह पर ये लोग वोट डालने पहुंचे थे। 3 लोग पकड़े गए हैं, पुलिस ने इनको गिरफ्तार किया। तस्वीरें आप देख सकते हैं। ट्रैक क्यों है तुम? चले जाओ यहाँ से। जो 100 मीटर की परी दिखा दायरा दे रखे आपको। बहादुरगढ़ की ये तस्वीरें हैं जहां पे वोटिंग हो रही है। फर्जी वोट डालने के लिए पहुंचे थे फर्जी वोटर, जिनको पुलिस ने पकड़ा है। तस्वीरें आप देख सकते हैं बहादुरगढ़ की। वार्ड नंबर 29 के बूथ पर फर्जी वोटर पकड़े गए हैं। मतदान केंद्र में लोगों की लाइनें लगी हैं और लोग अभी भी वोट देने के लिए आ रहे हैं। तस्वीरों में आप साफ देख सकते हैं किस तरीके से बुजुर्ग महिलाएं भी मतदान में बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रही हैं। तो पुलिस ने फर्जी वोटर को पकड़ा है, तस्वीर में आप देख सकते हैं। उसके बाद पुलिस ने स्थिति पे काबू पाया, लोगों को समझा बुझाकर मामले को शांत कराया गया है। तो प्रदेश के अलग अलग हिस्सों से तस्वीरें आ रही हैं आज वोटिंग की। 18 नगर परिषद और 28 नगर पालिकाओं के लिए आज वोट हो रहे हैं और उसी क्रम में बहादुरगढ़ की ये तस्वीरें आपके सामने हैं। तो बात करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर को लेकर, निकाय चुनाव को लेकर बड़ी खबर आ रही है वोटिंग से जुड़ी हुई। निकाय चुनाव के लिए वोटिंग जारी है। 4 बजे तक 63.1% मतदान हुआ है। 11,60,013 मतदाताओं ने अभी तक वोटिंग किया है। निकाय चुनाव के लिए वोटिंग जारी है। 4 बजे तक 63.1% मतदाताओं ने अपने मताधिकार का इस्तेमाल कर लिया है। रेवाड़ी में सबसे ज्यादा 76.2% मतदाता अपने मताधिकार का इस्तेमाल कर चुके हैं। निकाय चुनाव के लिए वोटिंग जारी है। फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत और आप बने रहिए हर खबर के साथ।